जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैंने 2600 मैथ करवा दिए। जब मैंने किताब कराई वॉल्यूम नंबर 1, वॉल्यूम नंबर 2, इसमें 64 सेट 2600 मैथ के ही हैं। मैं उनको जो वॉल्यूम नंबर 1 का हमने कराया हुआ है उस वीडियो में थंबनेल लगाकर वीडियो को हम अपलोड कर रहे हैं, जिससे कि आप प्रॉपर सीख सकें। आपको हम थोड़ा सा बता भी देते हैं तेजी के साथ। देखिए, जैसे आप 2600 मैथ का पहला सेट लगा रहे होंगे, सेट में जो हमारे सॉल्यूशन होंगे वो इसी सीरियल से रहेंगे। सॉल्यूशन का सीरियल यही रहेगा, बट जो ये नंबरिंग का सीरियल है ये नहीं, मतलब क्वेश्चन यही रहेगा, बस ये नंबरिंग नहीं रहेंगी। नंबरिंग आगे पीछे की रहेंगी तो उससे मैटर नहीं है, आपको क्वेश्चन के सारे सीरियल से प्रॉपर मिल जाएगा। मैं डेली 2 वीडियो YouTube में अपलोड कर दूंगा जिससे आप सीख सकें। ठीक है, तो सेशन को एंजॉय कीजिए। हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी, कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज 11 जनवरी 2021 का आरआरबी एनटीपीसी का पेपर कराने जा रहा हूं, मगर प्यार से और धैर्य पूर्वक। दोस्तों, आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा आज के सेशन में, क्योंकि आज का सेशन अच्छा है और आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ सीखना चाहिए, मेरा यह मानना है। तो धीरे धीरे आप अच्छे से और पेशेंस रखिएगा, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन में एरर है। सबसे बड़ी बात, 40 के ऊपर कराएंगे तो पेपर में मैथ के 30 आते हैं, तो बाकी 10 किस चीज के, तो वो किताब के क्वेश्चंस हैं, उसको देखिएगा। तो बढ़िया से पढ़ते हैं, मोहब्बत से। पहला क्वेश्चन कहता है, अजय, सुनील, कृष्णा और सुमित अच्छे दोस्त हैं। कौन कौन? अजय, सुनील, कृष्णा और सुमित अच्छे दोस्त हैं। कहता उन्होंने 15,000 रुपए प्रति माह के किराए पर एक घर लिया। अजय 1 महीने में 15 दिन, मतलब अजय उसमें 15 दिन रहा। अजय 15 दिन रहता है, बाकी के दिन वह अपने परिवार के साथ रहता है। कृष्णा और सुमित भी काम कर रहे हैं, किंतु उन्होंने मिलकर अपने किराया पर 10,000 का भुगतान किया। मतलब कृष्णा और सुमित ने 10,000 का भुगतान किया, तो टोटल था 15,000। बोलो हां। 10,000 इन दोनों ने भुगतान किया, तो 5,000 ये दोनों भुगतान करेंगे। सीधी सी बात है। यदि अजय और सुनील उन दिनों फिर कहता है सुनील पूरा माह इसी घर में रहा, तो 1 महीने में 30 दिन ले लिए जाएंगे। भाई 30 दिन रहा, भाई ये 15 दिन तो ये 30 दिन। तो देखा जाए इनका रहने का रेशियो 1:2 है, और ये तो फुल टाइम रहे हैं, तो इनका रहने का रेशियो 1:1 है। बोलो हां कि सर सही बोले। तो हमसे कहता है जितने दिन वे इस घर में रहते हैं तो किराए में अजय, सुमित और कृष्णा की हिस्सेदारी। जो ये अंतिम लाइन लिखी है वो इसमें मिसप्रिंट हो गया है, मतलब किताब में क्वेश्चन को छापने में। तो किराए में अजय, सुमित और कृष्णा की हिस्सेदारी यहां 3 है, ऑप्शन में 4.5 है, इसका मतलब एरर है। तो हमने इसका ओरिजिनल क्वेश्चन ढूंढा, उस एरर को समझेंगे। ओरिजिनल में देखा जाए तो लिखा है अजय, सुनील, सुमित, कृष्णा। तो ओरिजिनल क्वेश्चन आपने देख लिया, क्या लिखा है? अजय, सुनील, सुमित, कृष्णा। तो पहला नाम है अजय, सुनील, सुमित, कृष्णा, इनके बारे में पूछा गया है। एक बार मैं फिर से बता दूं, मोटा मोटा समझो। 4 दोस्त हैं, एक कमरे में रहते हैं, उसका भाड़ा 15,000 रुपए फिक्स है। तो अजय 15 दिन उस कमरे में रहता है, बाकी दिन अपने घर में रहता है। सुनील या सुशील जो भी नाम हो, ये 30 दिन रहता है। और कृष्णा और सुमित ये घर से जाते ही नहीं, हम वहीं पड़े रहेंगे। तो इन दोनों 5-5 हजार रुपए इनकी जेब से जाएगा। धैर्यपूर्वक समझना। कृष्णा और सुमित से बराबर पैसे लेंगे, मतलब 1:1 के रेशियो से, और इनसे 15 दिन का किराया और इनसे 30 दिन का किराया। तो इनका रेशियो 1 और 2 है, यहां तक 3 नहीं होगी।
चले तो दोस्तों अब देखो कितने प्यार से, और अंतिम लाइन वो गलत थी वो हमने आपको दिखा दिया। अब यहां समझो कि इस 5000 का अजय का हिस्सा तो 5000 1/3, सुमित का तो 5000 2/3, और इन दोनों में तो 1:1 का रेशियो, मतलब 5-5 हजार रुपए जाएंगे। कहते हैं ये सेम है तो ये तो काट ही दो, एलसीएम ले लो, 1 ये 2 आया, फिर 3 और 3, ये हमारा वैल्यू आई। तो आंसर तो यही आना चाहिए 1:2:3:3। पर जब आप आंसर को देखेंगे, दिखा देते हैं आंसर भी, ठीक है, छोटा कर देते हैं क्वेश्चन, चिंता मत कीजिए क्योंकि अंतिम लाइन गलत थी तो उसको हमने पहले बताया है, और बीच बीच में हमारा नेट भी जा रहा है तो डरने की जरूरत नहीं, वो हम रुक जाएंगे, ठीक है, समझो। तो अंतिम लाइन अजय सुमित कृष्णा, वो लाइन गलत है, उसमें मिसप्रिंट है। अजय पहले, अजय के बाद सुशील आएगा, जो भी नाम हो, हाँ सुनील आएगा, फिर सुमित, फिर कृष्णा, ठीक है। तो ऑप्शन देखो तो ऑप्शंस तो कोनो मैच ही नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या किया जाए प्यारे दोस्तों, एक चीज समझो, अब मैच करेगा 1 2 3 3, टोटल हो गया 9, 9 से भाग दे दो। अब आपके ऑप्शंस मैच करेंगे क्योंकि जैसी देवी वैसी पूजा वाला सिस्टम होता है, तो ये हमारा आंसर आएगा, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन टफ नहीं था, मैटर क्या करता है जब इतनी थ्योरी पेपर में आती है, इतना बड़ा क्वेश्चन आता है, ये मामूली नहीं है, जब हमने ओरिजिनल में भी देख रहे हैं तो काफी बड़ा है। तो जो टैलेंट कहता है भले आसान है छोड़ दो, बाद में आके देख लेंगे, ये हमारा क्या टैलेंट कहता है। चलिए तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, आशा है, एक बार कमेंट करके सभी लोग बता दीजिए, पेशेंस रखिएगा, जबरदस्त बताएंगे, ठीक है। प्यारे दोस्तों, जो लोग डिजिटल बोर्ड के लिए कह रहे हैं चिंता मत करो मेरे भाई, आपसे ज्यादा मैं परेशान हूं कि कब आएगा, ठीक है। ऑनलाइन अगर आप कोई चीज मंगाते हो तो उन्हीं के हिसाब से सब दुनिया चलती है, ये बात याद रखो। और ऑफलाइन तो मैं लखनऊ शहर के बाहर रहता हूं, ऐसी जगह कि वहां पर लखनऊ में तो मिलता ही नहीं है, दिल्ली से आता है, तो एक तो जंगल एरिया है जहां मैं रहता हूं और चीजें हैं। तो अब देखो कुदरत की माया है, आज तो 2 अक्टूबर है, आज तो सब बंद है, देखो 3 को आता है कि 4 को आता है, ठीक है। मैं खुद वेट करता रहता हूं। यदि अल्फा और बीटा इसके fx/x² - 5x + k की शून्य इस तरह से हैं कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, तो k का मान क्या होगा। दोस्तों अगर इसके ये रूट्स हैं, अगर इसके ये रूट्स हैं fx बराबर x² - 5x + k, ये अगर इसके रूट्स हैं तो उसको फॉलो भी करेंगे, बोलो हां। तो इसका अगर मैं सम ऑफ रूट्स निकालूं, क्योंकि कहता है कि शून्य है, इस तरह से है कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, तो अल्फा प्लस बीटा जिसे प्रोडक्ट सम ऑफ रूट्स कहते हैं, तो क्या होगा -b/a जो कि 5 होगा, दिस इज द इक्वेशन 1। और हमसे कह रहा है अल्फा माइनस बीटा जो कि 1 है, बोलो हां। अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स देखता हूं तो अल्फा इंटू बीटा, तो ये k/1, तो k हो जाएगा, हमका k चाहिए, तो यहां से अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लो, तो अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर 2 आएगा, क्योंकि दोनों का योग 5, दोनों का अंतर 1, तो दोनों का गुणा कर लो 6, यानी k बराबर 6। चलिए तो ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया, बीच बीच में नेट भी जा रहा है, कुदरत की माया है आज, क्योंकि कल रात में क्लास नहीं हुई नेट के कारण, बताया भी गया था। f(x) बराबर x² - 5x + k, तो अगर मैं इसके सम ऑफ रूट्स देखता हूं तो 5/1 आता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा माइनस बीटा, ये हमें गिवन है सम, ठीक है, अल्फा माइनस बीटा बराबर 1। प्यारे दोस्तों यहां से अल्फा 3 बीटा 2, अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मूलों का गुणनफल देखता हूं तो अल्फा बीटा c/a यानी k/1, तो k = 6 आएगा। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है 11 नंबर। जी हां दोस्तों,
पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आंसर बताते रहिए, ठीक है। हर चीज को सीखा जाएगा। कहता है निम्नलिखित वितरण के P का अनुमानित मान ज्ञात करें जिसका माध्य ये है, जिसका माध्य ये है। तो प्यारे दोस्तों बहुत अच्छे सीखेंगे और बहुत प्यार से। एक चीज समझो, कहता है निम्नलिखित वितरण के P के अनुपस्थिति मान का मान ज्ञात कीजिए जिसका माध्य इतना है। देखो इसका नियम यही होगा कि मीन निकालेगा। अब यहां आपको कैलकुलेशन करना होगा बहुत अच्छे से, यहां आपको कैलकुलेशन करना होगा बहुत अच्छे से। सर कैसे? देखो पहले तो 5 और 2, तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 8 पंजा 40, 10 अट्ठे 80, गुणा कर रहे हैं 12 22 7 220 और 44 264, बाद में 24, हाँ 264 आएगा। और P इंटू 7 तो 7P आएगा। बहुत धैर्य रखिएगा प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम चल रहा है, फिर भी हम क्लास लेंगे और मोहब्बत से पढ़ाएंगे। 25 दूना 50। कहता है नीचे तो वो सिग्मा एफ है 2 5 8 22 7 4 2, इसको जोड़ना पड़ेगा, इसको जोड़ना पड़ेगा। तो जरा एक बार जोड़िए मगर प्यार से। 5 2 7 8 15, 15 22 37, 37 और 37 13 50, नीचे जोड़ने पर 50 आया। और इसका जो माध्य है प्यारे दोस्तों वो हमें दिया गया 12.58। बस ये कैलकुलेशन आपको ईमानदारी से करनी पड़ेगी। जी हां सर क्या करें भाई? जोड़ना पड़ेगा। देखो कैसे? 8 4 12 1 13, 13 और 13 दूनी 13 दूनी भाई 13 ये 26 260 हो गया, 260 ये हो गया। मालूम चला 7P बराबर 5 का गुणा कर दो तो 8 5 40, 4 हासिल और 25 4 29, 12 5 60, 2 62 जीरो, तो दशमलव यहां लग जाएगा। और ये घटाओगे 2 दूना 4, 5 2 4, 524। देखिए खतरा होता है जैसा कि आप जानते हो, फिर भी बताया जाता है, ठीक है। छोटी छोटी देखिए माइनर सी मिस्टेक हो सकती है पर डरना नहीं है, तब भी हम बताएंगे। देखा जाए 9 में से 4 गया 5 आया, 105 बटा 7 बराबर P के, तो P बराबर 15। तो इसका आंसर 15 आएगा प्यारे दोस्तों। आशा है आपका भी आ रहा होगा। याद रहे सेट में जब अच्छे क्वेश्चंस होते हैं तो उन्हें ऐसे ही सॉल्व किए जाते हैं। सभी लोग तेजी से एक बार कमेंट करो मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है, चीजें सही दिख रही है कि नहीं दिख रही, ठीक है। सिर्फ नेट का ही इशू रहेगा, हल्का हल्का बीच बीच में सर्वर जाता रहता है, पर कोई बात नहीं। आज 2 अक्टूबर भी तो है, ये भी तो मैटर है। चलिए तो प्यारे दोस्तों बढ़िया से पढ़िए, मुस्कान के साथ चीजों को समझिए। तो ये इसका एक प्रोसेस है। इसी पेपर में सेम पैटर्न पे 2 क्वेश्चन आए, तो आने वाले समय में आप देखेंगे भी। चलिए इस क्वेश्चन को लगाइए मगर प्यार से और मोहब्बत से। तो इसका यही मेथड होता है जो आपके सामने बताया गया, और कोई फर्जी मेथड लगाओगे समय की बर्बादी हो जाएगी। और यूथ में हमने ऐसा पढ़ाया हुआ।
कहता है एक बस 20 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है और इसकी चाल 3 kmph कम हो जाती है, तो उसी दूरी को तय करने के लिए बस द्वारा लिया गया समय। आप एक चीज समझो, 20 मिनट में 5 किलोमीटर, 20 मिनट में 5 किलोमीटर तो 60 मिनट में 15 किलोमीटर, तो बस की स्पीड हो गई 15 किलोमीटर पर आवर्स। कितनी हो गई? 15 kmph। पहले बोलो हां सर ये कैसे बताया? भाई 20 मिनट में 5 तो 20 तिहाई 60 तो 5 तिहाई 15, तो स्पीड हो गई 15 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर कहता है यदि इसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दो, तो 3 कम कर दी तो अब चाल हो गई 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे बोलो हां 12 किलोमीटर। भाई 3 कम करोगे तो 15 में 3 गया 12 और 1 घंटे में तो 12 kmph बोल सकते हैं। फिर कहता है तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? तो एक चीज समझो, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट और वही दूरी यानी 5 किलोमीटर को तय करवाना है। हाईटेक वर्जन। अब ये तो क्वेश्चन था, सॉल्यूशन देखो, 12 से ये गया 5 बार, तो 1 बराबर 5 के तो 5 बराबर 25 के, तो 25 मिनट का समय लगेगा। एक चीज समझो, बिल्कुल 25 मिनट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आशा है सबको समझ में आ गया होगा। अरे बोलो हां कि सर समझ में आ गया। चलिए, विनोद जी, सौरभ गांगुली जी, शिवांगी जी, रुद्र प्रताप जी, नितेश जी, मनोज कश्यप जी, चंदन कुमार जी, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपकी भी प्रॉब्लम दूर होगी, चिंता मत कीजिए। ठीक है, 6-7 दिन के अंदर सब कुछ बढ़िया होने वाला है। समय लगता है हर चीज में। 16 नंबर क्वेश्चन, जी हां दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन लगाइए। पूछता है भारत आपसे इसका आंसर। कहता है इसका मान, तो ये एक फर्जी क्वेश्चन है समाज में। 154 अपॉन 0.154, 15.4 अपॉन x। देखा जाए, ये दशमलव हटाइए, यहां 1000 लगाइए, दशमलव हटाइए यहां 1000 लगाइए, और यहां दशमलव हटाइए यहां 10 लगाइए। यहां तक किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। पहले बोलो हां। अब देखा जाए, 154 से 154 गया, x बराबर 154 1000 और 10 भाग दो तो 0.0154। इसका राइट आंसर 0.0154 आएगा, 0.0154 आएगा द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 16 के बाद 17 कीजिए मगर प्यार से। कोई भी क्वेश्चन में नितेश जी डाउट हो तो आप दोबारा उस क्वेश्चन को देख लीजिए, पर पढ़ाई पर ही फोकस कीजिए। ठीक है, बेरोजगार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे दोस्त, माना यह जाता है कि रोजगार हम चाहेंगे तो मिल जाएगा, हमें किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है। आप पता नहीं, ऐसा नहीं है गवर्नमेंट जॉब लगती है मेरे भाई, अब एक ही पेपर में डिपेंडेंट हो गए तो फिर दिक्कत है ना। तो ये चीज याद रखो, और बाकी समझदार हो, पढ़ोगे तभी बढ़ोगे, हर चीज कर सकते हो। अब अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो आस पास पड़ोस के छोटे बच्चों को पढ़ाना चालू कीजिए, 4 पैसे आएंगे, दिमाग काम करेगा। लोग कमाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कमाते बच्चे। तो पढ़ाई पर फोकस कीजिए और चीजों को और अच्छा कीजिए। एक निश्चित दूरी तय करने के लिए ए और बी की चाल का अनुपात 4 और 5 है। 4 और 5 है। जो ये स्पीड है 4 और 5 है, बोलो हां। यदि एक गंतव्य तक पहुंचने में 20 मिनट अधिक लेता, एक चीज समझो, जब स्पीड 4 और 5 का है तो जो टाइम होगा वो 5 से 4 हो जाएगा। टाइम जो होगा वह 5 से 4 हो जाएगा। और एक गंतव्य तक पहुंचने में 20 से 20 मिनट अधिक लेता है, तो दोनों का अंतर 1, यही बराबर 20 मिनट के। तो 5 बराबर किसके? 100 मिनट के। 5 बराबर किसके? 100 मिनट के। बोलो हां। सीधी सी बात है। तो कह रहा है ए द्वारा लिया गया समय, ए द्वारा 100 मिनट लिया गया, घंटा में कन्वर्ट करना है तो 60 से भाग दे दो। बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूं इन सारे टाइप के क्वेश्चनों को। 5/3 आंसर।
तो मोहब्बत से पढ़िए। ये सब रात को क्लासेस हम ले रहे हैं, स्पीड टाइम डिस्टेंस। बहुत जल्दी यूट्यूब के इतिहास में हम किरण की किताब का 200-250 क्वेश्चन किसका सॉल्व कर देंगे, 200-250 नहीं 300-400 क्वेश्चन स्पीड टाइम डिस्टेंस का सीख लेना बस, बहुत जल्दी। 17 के बाद 20 नंबर सीखिए, मगर प्यार से और हर चीज को जानिए। एमटीएस का एग्जाम है, बेसिक पढ़ते जाइए, ज्यादा टफ आता नहीं मैथ, और मोहब्बत से पेपर दीजिए, ठीक है। बहुत कुछ पढ़ा दिया गया है। अगर रेलवे वाली ही मैथ पढ़ ली होगी तो भी एमटीएस निकल जाता है। 3 महीनों के लिए 16% की वार्षिक दर से 12,000 की धनराशि पर मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। कहता है ब्याज की गणना त्रिमासिक चक्रवृद्धि आधार पर है। अब यहां खेला है, समझो, त्रिमासिक चक्रवृद्धि आधार पर हो, अब यहां खेला, और 3 ही महीने का। तो पहले देखो समय जो दिया गया है वो हमें पहले ही 3 मंथ दे दिया गया, और जो रेट दे दिया गया है 16% पर एनम। हमसे कह रहा है क्वार्टरली इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 4 से भाग दोगे, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, और समय में 4 का गुणा कर दोगे, यानी 1 वर्ष। मतलब जो प्रिंसिपल दिया गया है उसका सिर्फ 1 साल का सीआई निकालना है। एक साल का सीआई निकालना है। अब करना क्या है, जो ये 12,000 रुपए है इसका सिर्फ 4% निकाल दीजिए, परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा, और 480 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 480 आएगा, ठीक है। और हर चीज मोहब्बत से सिखाएंगे। चले, तो 20 नंबर क्वेश्चन हो गया। एक बच्चा कह रहा है सर टारगेट ग्रुप डी एग्जाम है। हे प्रभु, ये जो एनटीपीसी के क्वेश्चन है का ग्रुप डी में नहीं आ सकते देवता। चैप्टर वही होता, पता नहीं कैसे समझाएं बच्चों को, समझ ही नहीं आता है भैया। मैथ वही होती है सब में, ठीक है। किसी में अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं, किसी में इजी आ जाते हैं, मैथ तो वही है। आपको क्या लगता है कि सेम ही क्वेश्चन पेपर में छप के आता है का? अरे देवताओं, हर बार बदलता रहता है। आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करोगे सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है। सर हम तो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। अरे मैथ तो वही है, बाकी सब्जेक्ट में देखा जाता है, मैथ में नहीं देखा जाता। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन। अब ये ग्रुप डी में भी आता है, सीजीएल मेंस में भी आता है। और बताओ, सीजीएल मेंस में, सीपीओ मेंस में, मतलब सीपीओ में, ठीक है, सीडीएस में भी आता है ये क्वेश्चन। और बताओ, आता है। एनटीपीसी में तो आ ही रहा है, उसी का तो क्वेश्चन करा रहे हैं। देखो, जो ये किताब थी इसने मिसप्रिंट, मतलब गलत छाप दिया, इस क्वेश्चन को गलत छाप दिया। जी हां, तो डरना नहीं है, हम चीजों को बहुत जल्दी आने वाले समय में बहुत अच्छे से बताया भी करेंगे। समझो, कहता दिए गए त्रिभुज एबीसी में डी डायग्राम बना दिया, हो सकता है कुछ को न दिखाओ। चलिए, तो दिए गए त्रिभुज एबीसी में डी पैरेलल है बीसी के, एडी अपॉन डीबी बराबर 3/5। एसी, जो यहां एसी की वैल्यू दी गई है वो एरर है बच्चा। एसी की वैल्यू 5.6 है ओरिजिनल पेपर में, ठीक है। ये बात याद रखना, अभी हम क्वेश्चन दिखा देंगे। तो हमसे कहता है एडी डीबी का रेशियो 3 और 5 है। एडी और डीबी का रेशियो 3 और 5 है। याद रहे, एक थ्योरम बताई थी, थेल्स थ्योरम। कहते हैं थेल्स थ्योरम में अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो जिस रेशियो से ये दोनों होंगे उसी रेशियो से ये दोनों होंगे। ये फिक्स है और आपको मालूम भी है, आपने बहुत पढ़ा है। अब हमसे कहता है कि भैया ए का मान बताइए, मतलब हमको इस चीज का मान चाहिए। तो ये 5 और 3 हो गया 8, 8 बराबर मोदी जी मतलब 56 के, तो 8 सत्ते 56 यानी 0.7 के। तो 3 गुणे 0.7 2.1, इसका राइट आंसर आएगा 2.1।
जी हां दोस्तों, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 2.1 आएगा। देखिए यहां हमने ओरिजिनल क्वेश्चन ढूंढ के रखा है, 5.6 था, ठीक है। जो ये किताब छपी है, छपने में मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। तो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 2.1, और कैसे आया वो बता दिया गया। हर चीज पर फोकस किया जाता है, कोशिश हमारी यही रहती है एरर फ्री बताएं। याद रहे, नेट अगर बीच बीच में जाता है तो टेंशन नहीं लेना है, पढ़ना तब भी है, क्लास तब भी होगी। मैं बता रहा हूं, मैं रुक जाऊंगा और धीरे से फिर पढ़ाऊंगा, पर पढ़ाऊंगा, क्योंकि कल क्लास नहीं हुई तो मुझे भी अफसोस है इसी बात का। चलिए चलिए अमरेश जी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नहीं, चीजों को समझो, मैं बिल्कुल प्रॉपर बताता हूं। राजेश एक कार को 4 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि महज उसी कार को 3 दिन में पूरा कर सकता है। देखो दो भाई रहे, एक का नाम राजेश, एक का नाम महज। ई कह रहे हैं 4 दिन में, ई कह रहे हैं हम 3 दिन में कर देंगे। यदि वे दोनों मिलकर कार को पूरा करते तो कुल मिलाकर 350 कमाते। तो एलसीएम आया 12, ये 3 और ये 4। तो राजेश की कार क्षमता 3 है और महज जो भी नाम हो वो 4 है। 3 4 होता है 7, 350 रुपया का खेला हुआ, 1 बराबर 50 के। बोलो हां। हमसे कहता भैया राजेश को कितना मिला, तो राजेश की पेमेंट कर देते हैं, 1 बराबर 50 के, तो 3 बराबर 150 रुपए। तो भैया राजेश को 150 रुपए मिले। जी हां दोस्तों, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 150 आएगा। बोलो हां। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन लगाइए, सभी लोग आंसर बताइए और ठोको लाइक, बोलो हां। नहीं, ऑफलाइन क्लासेस लेना बंद कर चुका हूं, यही सत्य है, और इसको जानो, ऑफलाइन क्लासेस लेना बंद कर दिया। चलिए रज्जाक खान जी पढ़ते रहिए। कहता है 2/3, 4/9, 8/15 और 10/21 का महत्तम संवर्तक क्या होगा। इसका एचसीएफ लेना है। प्यारे दोस्तों, एचसीएफ का जो नियम होता है कि ऊपर वाली वैल्यू का एचसीएफ और नीचे वाली का एलसीएम। तो 2 4 8 10 का एचसीएफ 2 होगा, क्योंकि सबसे छोटा 2 ही है। 2 का मल्टीपल 4, फिर 4 का 8 और 10 भी 2 का मल्टीपल होता है, तो ऊपर 2 ही आएगा। बोलो हां। नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम 3 9 15 21, तो 3 9 15 21 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो देखो सारे ऑप्शन में कहीं ना कहीं 3/15 315 315 315 315 हर जगह चल रहा है, तो नीचे वाले का एलसीएम 315 ही होगा। बोलो हां। सर कैसे दिमाग लगाया, ये तो बच्चों वाला खेल है मेरे में, फालतू में मैं एलसीएम लेते समय बर्बाद करते। देखो क्वेश्चन को करना क्या है, ऊपर वाली वैल्यू का एचसीएफ जो कि 2 4 8 10 का एचसीएफ लेना है, और नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम लेना है जो कि 3 9 15 21 के हैं। तो इसका तो ये 2 हो गया। अब इसका हमने एलसीएम लिया ही नहीं, क्योंकि सारे ऑप्शन में 315 315 315 चाहे ऊपर हो चाहे नीचे है, तो मुद्दा खत्म, यही होगा। चले क्वेश्चन नंबर 28 को लगाइए मगर प्यार से। ये इसी साल के एंटी फिजिक्स सवाल है मेरे प्यारे दोस्तों। हम तो शिफ्ट बता देते हैं, 11 जनवरी 2021 शिफ्ट नंबर 1 का क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है, जो कि थंबनेल में भी प्रॉपर लगा होगा, नीचे लिखा भी होगा। समझ रहे हो कि कौन सा क्वेश्चन करवा रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 1/4, और देखो 4 गुणे 5 तो ये 20 ही होता है, आप हो जानते हो, और फिर 1/4 गुणे 5 गुणे 6 120, एलसीएम 120 आया। 4 से भाग तो यहां 30 आएगा, 20 से भाग तो यहां 6 आएगा, 1 और यहां 1 आएगा, ऊपर 37 नीचे 120। चले भाग देते हैं मोहब्बत से, देखो देना पड़ेगा।
दशमलव लग गया तो ये 0 बढ़ गया, 360, अब यहां 10 आया, तो अब 10 तो जाता नहीं है 120 से, तो फिर यहां एक 0 बढ़ेगा। तो देखो किस ऑप्शन में 0.30, तो किसी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी को हम घोषित कर देंगे, क्योंकि जो वैल्यू आ रही है वो 0.30 से हल्का सा बड़ा हो जाएगा। दैट्स वाई इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जिसे 0.31 हम घोषित कर देंगे। पूरा ईमानदारी से भाग देने की कोई जरूरत नहीं है। बोलो हां भैया, यहां एक तो 0 लगाओगे 120 से जाएगा ही नहीं, फिर एक और 0 लगाओगे तो कहीं बड़ा जाएगा, तो अप्रॉक्स में आंसर आएगा 0.31, ठीक है, और एक्चुअल में 0.30 एंड सो ऑन करके आएगा। समझ गए ना? चलिए 28 के बाद 32 नंबर क्वेश्चन ये, चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सब करवाते जा रहे हैं। थोड़ा सा शेयर कर दो, समाज को बता दो मेरे प्यारे दोस्तों, और बिना आपके सपोर्ट से कुछ नहीं हो सकता, यह बात याद रखना। और आने वाले समय में बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है, तूफान आने वाला है बहुत जल्दी। यदि 16 cot थीटा बराबर 12 के, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। बहुत बताया है किरण में, 16 cot A बराबर 12 के, यानी cot A बराबर 12/16, जिसे ये समास 3/4 के नाम से, और cot को बोलते हैं cos A अपॉन sin A। पहले बोलो हां। जब भी आपको इस पैटर्न पे क्वेश्चन मिल जाए, जैसे ये लिखा है sin A प्लस cos A और sin A माइनस cos A, एक बात को समझो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो कहते हैं कि ऐसे क्वेश्चन में कर्ण कर्ण तो कट ही जाएगा, तो साइन की जगह 4 रख दो, कॉस की जगह 3 रख दो, तो पहले इन दोनों का योग होगा 7, फिर दोनों का अंतर 1, 7/1 आंसर। तो 7 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस, 32 का। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, थोड़ा सा शेयर कीजिए मेरे भाई। चलिए थोड़ी देर में और अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे और उन्हें भी प्यार से बताया जाएगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो एक दिन बढ़ेगा। कहता है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को ज्ञात कीजिए जो इतने को पूर्ण रूप से विभाजित करता है। देखो 3 की पावर 61 प्लस 3 की पावर 62, 3 की पावर 63 एंड 3 की पावर 64। देखो इसका एक ही प्रोसेस है, बहुत अच्छे समझना। इसमें क्या होगा, 3 की पावर 61 को कॉमन ले लेंगे, यहां 1 बचा, फिर 3 बचा, फिर 3 की पावर 2, फिर 3 की पावर 3, ये 27 हो गया, ये 9 36 हो गया, 36 4 40, यानी 40 गुणे 3 की पावर 61। अब हमारा फोकस ऑप्शन में है। देखो ऑप्शन में पहला ही आंसर हो जाएगा 30। सर क्यों? 30 क्या होता है, 3 गुणे 10, तो 10 से तो ये पोर्शन जाएगा, पहले बोलो हां, और 3 से ये पोर्शन जाएगा, तो इसका आंसर ही 30 हो गया। हम 25 16 11 में जाने की कोई जरूरत नहीं है, बोलो हां। 34 का आंसर 30 ही होगा, ऑप्शन नंबर 1। बोलो बोलो टेल टेल। एक बच्चा कह रहा है सर मेरी उम्र अभी 25 साल है, मैं थक गया हूं तैयारी कर करके। हे देवता, 25 साल में तुम्हारे ये हाल है तो आगे क्या होगा प्रभु? अभी तो तुम्हारे जीवन के दिन चालू हुए हैं, ठीक है। लोग 32 साल में तैयारी कर रहे हैं, 35 साल में। प्रभु तुम्हारा सिलेक्शन निश्चित है, तुम 2 साल के अंदर तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, समझ गए? 2 साल के अंदर। एमजी मेरे भाई, तो अब हारना नहीं है, अब तो खेला है जीवन में भाई। 23-24 साल में, 21-22 साल में तो बंदा ग्रेजुएशन करता है, फिर 23-24 में तो पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर तैयारी करता है। आप तो 25 में हार रहे हो, फर्जी की बातें, फर्जी। दोस्त अब तो तुम्हारे जगने का समय आ गया है, तुम्हारे सिलेक्शन का टाइम आ गया। याद रहे, भर भर के फॉर्म भरो, खूब सारे फॉर्म भरो और सभी के एग्जाम दो। और पैसे की अगर कमी हो,
पढ़ाई में, तो डरना नहीं, 2-4 बच्चों को पढ़ाना है, उनसे जो अर्निंग आए उससे आगे बढ़ो। जी हां दोस्तों, महेश ने अपने स्टॉक का 3/4 हिस्सा 20% के लाभ पर और शेष स्टॉक 15% के लाभ पर बेचा, तो कुल लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। 3/4 हिस्सा, माना कोई चीज है 4, उसका 3 हिस्सा महेश ने बेच दिया 20% लाभ पर, तो अब बचेगा कितना हिस्सा? एक ही बचेगा। सर क्यों? क्योंकि 3/4 जो नीचे होता है उसी को हम टोटल समझते हैं। 3 बेचा, 1 बचा, और इस 1 को बेचा 15% लाभ पर। हमसे कह रहा भैया ओवरऑल बता दो, लगभग में आंसर। तो देखो टेक्नोलॉजी क्या कहती है, मिनिमम 15% तो होगा ही होगा। इससे कितना ज्यादा? 5, 1 बराबर 5 के, तो 3 बराबर 15 के, क्योंकि कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। सबको मालूम है ये चीज कि हम ऐसे ही बताते हैं। 15/4 जिसे 3.75 कहते हैं, जोड़ो 18.75, अप्रोक्स में आंसर 19% ले लेंगे। जी हां, कैसा लगा? फिर से समझो, आपने पढ़ा होगा हमसे, यूथ की किताब में हम ऐसे ही पढ़ाया। 3/4 तो टोटल 4 माना, उसका कितना हिस्सा? 3/4, तो यानी 3 हिस्सा 20% पे, तो बचा कितना? 1 हिस्सा, क्योंकि 4 ने, ये 15% में, तो मिनिमम 15 तो होगा ही होगा। अब 15 से कितना ज्यादा, तो वो आप समझ गए होगे, 5 ज्यादा, 1 बराबर 5 के, तो 3 बराबर 15 के, 15/4 यू नो गाइस 18.75 इज द राइट आंसर। 35 के बाद 36 नंबर क्वेश्चन। 35 के बाद 36 नंबर क्वेश्चन। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चीजों को सीखते रहिए सभी लोग। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन लगाइए। कहता है यदि x बराबर r साइन ए कॉस ए, y बराबर r, मुझे फोन इधर रखना पड़ेगा। अब सर ऐसा क्यों? मजबूरी है कि कॉल का, ठीक है, अभी कॉल जरूरी है। अगर फोन स्विच ऑफ रहेगा तो मेरा कॉल दिक्कत करेगा, समझ गए ना? सामान आना है। कहता है x बराबर r साइन ए कॉस ए, y बराबर r साइन ए साइन सी। उठा के रख दो, हमने ये क्वेश्चन पहले ही करा दिया था। जो ट्रिग्नोमेट्री के 4 क्वेश्चन, 4 वीडियो बताए थे हमने एनटीपीसी के, उसमें कुछ नहीं, एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के रखो। तो जब रखोगे तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर सी, बोलो हां। फिर रखोगे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए और कितना है साइन स्क्वायर सी और आर कॉस ए, तो आर स्क्वायर कॉस ए। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, फर्जी क्वेश्चन जिसे कहते हैं। प्यारे दोस्तों, ये चीज और ये चीज दोनों में कॉमन है, और जब इन दोनों को देखते हो तो इसकी वैल्यू 1। क्यों? क्योंकि कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी 1 होता है। इससे ये कॉमन चीज यहां ले आओ, तो ये आर स्क्वायर, ये तो कॉमन चीज ले आए ना, इनटू में जाएगा तो आर स्क्वायर। समझ गए ना? इस पूरे को जो खेलोगे तो ये कॉमन है, तो इसकी पूरे की वैल्यू जो आएगी बाहर वो हो जाएगी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। यहां पर आए तो यहां पर देखा ये दोनों कॉमन है, आर स्क्वायर कॉमन ले लो, यही आंसर है। क्योंकि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, जो कि आप भी जानते हो क्या होगा। जी हां दोस्तों, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेशन को शेयर करते रहिए। अलग से मुकेश राय जी बता देंगे। अगर 28 साल के हो गए तो क्या दिक्कत है मेरे भाई, तैयारी करते रहो। 2 साल तो कोरोना में चलेगा ना, ठीक है, तैयारी करते रहो। पैसे की कमी है तो कुछ बच्चों को पढ़ाओ, समाज सेवा करो। मतलब समाज सेवा का मतलब क्या, बच्चों को पढ़ाओगे तो 4 पैसे भी आएंगे और माइंड अच्छा रहेगा और पढ़ाई में मन लगेगा।
ठीक है, अब ये नहीं कि पबजी चालू कर दो खेलना। वह छोटी छोटी पूर्णांक संख्या ज्ञात करें जिससे इसके अनुपात 5 और 6 की दोनों संख्याओं से घटाने पर प्राप्त अनुपात 17 और 22 से कम होता हो। एक बात को समझो, छोटी छोटी पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए। तो इन जनरल हमारे दिमाग में जो ये ऑप्शंस की वैल्यू आती है, पर यहां छोटी छोटी पूर्णांक की बात कर रहा है, इसमें खतरा है, इसमें लगभग में आंसर आता है। ठीक है, तो यहां पर ईमानदारी चलेगी, किसी भी टीचर का कोई हाईटेक नहीं, ईमानदारी, क्योंकि लगभग में तो फिर खेला हो जाता है ना मेरे भाई। ये चीज है, जिसे 5 में से x घटाया और 6 में से x घटाया, अब 17/22, अब खेल जाओ। 22 पंजा 110 माइनस का 22x, 17 छक्का 102 माइनस का 17x। ये इधर आया तो ये 5x हो गया, अरे बोलो हां। ये इधर आया तो 8 हो गया, मतलब x बराबर 1.6। अब हमसे कह रहा है इंटीजर बताओ, वह छोटी छोटी पूर्णांक संख्या ज्ञात करो। तो इंटीजर बताओ, तो इंटीजर तो छोटा है, या तो 1 या 2, क्योंकि ये हमारे पूर्णांक है। तो देखा जाए ऑप्शन में 1 तो है नहीं, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम 2 घोषित कर देंगे। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 2 हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये क्वेश्चन में खतरा था, अगर आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सॉल्व करते तो समय बर्बाद होता। देखो अरुण जी, आप इस शिफ्ट में थे मेरे भाई, तो देखो इस शिफ्ट में अगर सही से देखा जाए तो 40 के ऊपर मैथ के क्वेश्चन है। अब कह दो सर 30 ही आते हैं, आप भांग खाए हो का? अरे प्रभु, जो रीजनिंग में थे उसमें भी मैथ लगे हुए हैं। आज हम करा रहे, पूरे सेशन में काउंट कर लेना, 40 के ऊपर क्वेश्चन होंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा रोल है, और सभी मैथ है। कहीं आप ये नहीं कहोगे सर ये रीजनिंग का क्वेश्चन आपने उठाया। तो ये भी एक बहुत बड़ा खेल है कि मैथ जिसको आती है, तो समझो 50% रीजनिंग के भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन था 37। जैसे ये, यदि संख्या के 2/3 में से 70 को घटाया जाए, पहले समझो, कोई संख्या है x, उसके 2/3 में से 70 को घटाया जाए। भाई जो बोल रहा है बस उतना ही करो, एक्स्ट्रा नहीं। तो प्राप्त परिणाम, तो इससे जो प्राप्त परिणाम है, कॉमा 30 और उस संख्या के 1/4 के योग के बराबर है। देखो प्राप्त परिणाम, यहां खेल गया, एक एक शब्द को डिकोड करोगे तभी आंसर आएगा। यदि संख्या के 2/3 में 70 घटाया जाए तो प्राप्त परिणाम, कॉमा लग गया, मतलब अब हमें बराबर। फिर कह रहा है 30 और, तो जोड़ो 30 के और उस संख्या के 1/4 के योग के बराबर। तो उस संख्या यानी x के 1/4 के योग के बराबर। खतरा यही होता है, जो भाषा पढ़ेगा वही बढ़ेगा। इसका इधर ले आओ, ये इधर पहुंचा दो, तो ये 100 हो गया। ये 4 दूना 8, 8 में से 3 गया 5, 5x/12 हो गया। काटो मगर प्यार से, 5 से ये 20 बार, 20 बरैया 240। इस क्वेश्चन का सही आंसर 240 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 240 आएगा। 48 नंबर क्वेश्चन लगाइए मगर प्यार से। चलिए 60 नंबर अगर आ रहे हैं तो अच्छी बात है, ठीक है, अच्छी बात है। रीजन क्या है कि ये सब रेलवे थोड़ा लेट कर रहा है, वरना अब तक के बच्चों को बहुत कॉन्फिडेंस होता, ठीक है। तो अब ये डिपेंड करेगा रिजल्ट क्या आ रहा है मेरे भाई, मेरे पर नहीं डिपेंड है। यदि एक परीक्षा में 370 छात्र शामिल हुए, जिनमें से 352 उत्तीर्ण हुए, तो उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत लगभग में, तो मोटा मोटा 90 या 95%। देखो एक चीज समझो, 370 है, इसका 10% कितना होता है? 370 का 10% होता है 37। अगर मैं 37 कम कर दूं तो ज्यादा ही कम हो जाएगा, ठीक है। 95% के आसपास आंसर आएगा डायरेक्ट। सर कैसे किया? 352/370, 370 गुणे 100। खेलो मेरे भाई, 0 से 0 जाएगा, भाग दे दो। 9 बार तो पढ़ना ही पढ़ना है। 9 सत्ते 63, 6 हासिल, 9 त्रिका 27 और 6 333 हो गया। 0 ऐसे, 12 में से ये 9, 190। फिर
तो 95 प्लस, तो समझ गए ना, तो 95% हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, लगभग में 95%। ठीक है, 48 के बाद 49 नंबर लगाइए। बिल्कुल ऑप्शन से हो जाएगा, मैं खुद ही बताता हूं ऑप्शन से हो जाएगा। देखो, अगर आपके 60 प्लस मार्क्स हैं तो तैयारी करते रहो मेरे भाई। एक बात समझो, क्या आप जीवन में एक ही फॉर्म भरे, एक ही पे डिपेंड हो क्या? मेरी बात को हमेशा 50 बार, मैं 1 साल से पढ़ा रहा हूं, 1 साल से चिल्ला रहा हूं, ठीक है। कई सारे फॉर्म, अब देख लो, एमटीएस का फॉर्म लोगों ने भरा, पेपर आ गया। एसएससी जीडी का भरा, पेपर आ गया। अभी यूपीएसआई का फॉर्म निकला था अक्टूबर में, कह रहे हैं लोग पेपर है, ठीक है। पीईटी का पेपर हो गया है, वो एनटीपीसी का 3 साल वाला लोचा वो चल रहा है। असली बात ये है, बाकी का देखो कितना तेजी से, और यूपी में तो इलेक्शन, अभी देखो यूपी टेट, सी टेट सब आ रहा है। तो जहां पर एलिजिबल हो सारे फॉर्म भरो। यदि दो संख्याओं का योग 17 है, दो संख्याओं का योग 17 है, तो x प्लस वाई बराबर 17, तो कहता उनके वर्गों का योग 145 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 145। तो हमसे कहता है तो वह संख्या ज्ञात करो। अब देखो, ये क्वेश्चन वाया ऑप्शंस करते हैं, एक्सपर्ट चॉइस। पहला देखो, 11 और 6 ऑप्शन है, तो 11 6 17 ही होता है। 11 का स्क्वायर 121, 6 का 36। देखो 121 और 36, 145 मतलब पहला गलत हो गया, अरे बोलो हाँ। फिर 8 और 9 में जाओ, 8 9 17 होता है। 8 का स्क्वायर 64, 9 का 81, 145 आ गया। मुद्दा खत्म, ऑप्शन नंबर बी। अब कह दो सर इसको सॉल्व करो, दुनिया करो, तो नहीं मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, कॉल आज उठाना जरूरी है, समझ गए ना। चलिए, तो 51 नंबर क्वेश्चन कीजिए, मगर प्यार से, मोहब्बत से। हर चीज पढ़ाएंगे बहुत धैर्य पूर्वक। कहता है साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर पर निवेशित एक धनराशि को अपने मूल में 50% की वृद्धि करने के लिए कितना समय लगेगा? फर्जी क्वेश्चन है सर, क्यों? देखो, एक साल में, एक वर्ष में 6% बढ़ रहा है, तो x वर्ष में 50% बढ़ेगा। भाई सीधी सी बात है, एक वर्ष में 6% तो x वर्ष में 50, तो आपको कुछ नहीं भागत देना है, तो 50/6 कर लो, बस 25/3 हो गया। 8 सही, 1/3 आंसर। 8:1/3 इज द राइट आंसर। कैसा लगा? सेम पैटर्न का क्वेश्चन देखो, सारे बच्चे रॉकेट साइंस की तरीके आंसर दे रहे हैं। क्या बात, सुभान अल्लाह मेरे भाइयों। चलिए, तो ठोको लाइक, बोलो हाथ, तेजी से सेशन को शेयर कर दो। अब जैसे ये नदी वाला क्वेश्चन, बच्चा हल्ला करने लगा पेपर में, सर प्रकाश सर ने तो पढ़ाया ही नहीं, प्रकाश सर ने तो पढ़ाया नहीं। तो मैं भी तो कह रहा हूं नहीं पढ़ाया, पर फर्जी क्वेश्चन है और क्या। तो ये जो नए क्वेश्चन बनते हैं, ये सिर्फ आपके अभ्यास पे ही होते हैं। देखना कितना फर्जी है, खुशी मिलेगी और बाद में कहोगे सर पढ़ाया था। देखो, अच्छा वो डंडिया डायग्राम बढ़िया बना देंगे, चिंता मत करो। बस 2 ही 4 दिन की बात है, फिर तो डायग्राम जो बना होगा उसी में खेलेंगे हम लोग। कहता है एक नदी पर बनाया गया एक पुल नदी तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। देखो ऑलरेडी दिया गया है ये 45, जहां हम इसको 45 देखते हैं, हमारी आत्मा बोलती है कि अगर ये 90 है और ये 45 तो 1/√2 का रेशियो होता है। मेरी आत्मा तुरंत बोलती है और आपकी भी आत्मा बोलती होगी। कहता है जैसा कि एक चित्र में दर्शाया गया, यदि पुल की लंबाई 150 मीटर है। एक बात समझो, यहां एक बात समझो, पुल की लंबाई 150 है। अब कह दो पुल तो सर ये पूरा का पूरा पुल है,
आप सही से जब देखोगे किसी भी नदी में पुल बनाया जाता है ना, तो जितनी चौड़ी नदी होती है उतना ही पुल होता है। अब ये नहीं कि एक्स्ट्रा इधर ज्यादा बना दिया, इधर ज्यादा बना दिया, मतलब जो ये चीज है एक्स्ट्रा वाला, वो पुल दिखने में पुल है, पर जो नदी में जो पुल है वो आपका क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, ये 150 होगा, इतना ही 150 होगा। सीधी सी बात है, आप जाकर देखो किसी नदी के ऊपर खड़े होके, मतलब पुल के ऊपर खड़े होके नीचे अगर नदी हो तो उतना ही बनेगा, एक्स्ट्रा फॉर्मेशन नहीं होता। तो ये 150 हो गया। अब मुद्दा खत्म कि √2 की वैल्यू, √2 बराबर अगर 150 के है तो ये 75√2 हो जाएगा और ये भी 75√2 हो जाएगा। हमसे कहता भैया तो नदी की चौड़ाई क्या, 75√2, मुद्दा खत्म। कैसा लगा? देखिए डिजिटल बोर्ड आने वाला है, ये बात सत्य है, पर मैटर क्या है कि एक तो 30 तारीख पड़ गई, 30 तारीख होती है क्लोजिंग, वो भी सितंबर का, तो 3-3 महीने वाली क्लोजिंग होती है। जब आप लोग बिजनेस करोगे चीजों को जानोगे। दूसरा, एक दिन भारत बंद हो गया, उसके कारण इफेक्ट पड़ गया। दूसरा, आज 2 अक्टूबर आज है, तो जो कोरियर आ रहा होगा वो आज के दिन सब बंद है, तो कल या परसों आने की उम्मीद है, मैं ये मान के चल रहा हूं, क्योंकि थोड़ा मेरी किस्मत बहुत ज्यादा ही अच्छी है ना, क्योंकि हमें कोई भी चीज मिलती है तो देर से मिलती है, एकदम नहीं समझे। मैं यूट्यूब में 750 वीडियो पढ़ा चुका हूं, अभी तक लाख सब्सक्राइबर नहीं हुए, और कुछ लोग अगर एक वीडियो डाल देते हैं तो मिलियन में सब्सक्राइबर हो जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो हमें हर चीज देर से मिलती है, जैसे मेहनत वाला खेल है, हमारी किस्मत साथ नहीं देती, मेरी नहीं साथ देती, ये बात हकीकत है, ठीक है। पर एक बात समझो, अगर मेहनत करोगे तो भी आपको फल मिलता है, ये आप हमसे सीख सकते हो और चीजों को देख सकते हो, ठीक है। तो ये कुदरत की माया है मेरे भाई, ठीक है। तो माना जाता है कि आप मेहनत करेंगे, लक साथ दे चाहे ना दे, आपकी मेहनत काम आएगी, बस ये समझो, और कुछ नहीं, समझ गए। 21 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन, यूथ की किताब में सेम क्वेश्चन हमने पढ़ाया हुआ है, किसमें, मेंसुरेशन 3D में, जाकर पढ़ना और देखना, सेम क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है। क्या बताया था कि जैसे ये घन और इसके अंदर क्या बना, इसके अंदर स्पेयर रखा है, तो स्पेयर आपको दिखेगा तो ऐसे दिखे, वहां पर भी ऐसे ही बताया कि दिखेगा ऐसे, पर होता क्या है कि वो ये चीज होता है, क्योंकि वो फिगर तो 3D में है, ऐसे अंदर रखा हुआ है, तो ये तो स्क्वायर में हो गया। अब इसकी जो भुजा है 21, तो इसकी जो त्रिज्या आएगी वो 21/2 आएगी, बस। तो हमसे कह रहा है 21 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन, तो सबसे बड़ा गोला यानी स्पेयर का आयतन चाहिए, तो त्रिज्या मिल गई हमको, तो इसका होता है 4/3, पाई मतलब 22/7, आर क्यूब यानी 21/2, 21/2, 21/2, 21/2, 21/2, 21/2, तो 21 से 21 गया, बोलो हां। 8 से ये गया, ये भी गया, 11 आया, 21 गुणे 21, 441 गुणे 11, एक ऐसे, 4 और 1 5 होता है, 4 4 8 होता है, और समझदार है तो 4851 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमेशा कैलकुलेशन पे वर्क करो, प्यार से आंसर निकालो, क्योंकि कॉन्फिडेंस इज, समझ रहे हो, बहुत जरूरी होता है। चलिए अन्नो जी पढ़ते रहिए, धन्यवाद मेरे भाई, अपडेटेड चीज पढ़ा रहे हैं, बस मोहब्बत से पढ़ते रहिए। चले तो क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, 61 हो गया। 63 नंबर क्वेश्चन लगाइए मोहब्बत से और आंसर बताइए, पूछता है भारत। धातु के एक घनाभ की भुजाएं 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर है,
इस घनाभ को पिघलाकर एक घन में परिवर्तित किया जाता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चीजों को समझो, धातु के एक घनाभ का इतना है और पिघलाकर एक घन बनाया गया, मतलब जो ये पिघलाया गया है वो 50 बाई 40 बाई 32 की चीज को पिघलाया गया है, जो कि एक घन यानी ए क्यूब। और इससे जो हमसे कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 6a², टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है। वक्र पृष्ठीय नहीं बोला गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहा है। प्यारे दोस्तों देखो, मगर प्यार से सर कैसे करोगे, वाई दिस कोलावरी डी। हमने कहा ये हो गया 2000, पहले बोलो हाँ, 2000 गुणे 32 यानी 64, नहीं हाँ 64,000 हो गया ए क्यूब। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये 40 का ही क्यूब होता है, तो ए बराबर 40 हो गया। तो 40 का स्क्वायर होता है कितना, 1600 और 6 9600 आंसर आ गया। मैं बार बार बताता हूं, यूथ की किताब का मेंसुरेशन जो हमने पढ़ाया है, पहले सुनना लिख लेना, जिस हिसाब से हमने यूथ का 18 घंटे मेंसुरेशन पढ़ाया है, और ज्यादा नहीं 314 या 342 क्वेश्चन ऐसे कुछ सॉल्व किए हैं। अगर आपने पढ़ लिया, एसएससी मेंस के एग्जाम को छोड़कर आपका हर एक एग्जाम में आया हुआ मेंसुरेशन सॉल्व हो जाएगा, हर एक एग्जाम में आया हुआ मेंसुरेशन सॉल्व हो जाएगा। बट याद रहे, जो हमारे उसके अंदर कॉन्सेप्ट बताए गए हैं उनके नोट्स बने होने चाहिए, ठीक है। 18, और एक चीज और ध्यान देना, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तुम्हारा, ऐसा पढ़ाया है, टाइप वाइज कॉन्फिडेंस के साथ चीजों को बढ़िया से बताया है। पढ़ के देखो एक बार, खुशी मिलेगी। नहीं पढ़ना तो सिर्फ जाके कमेंट पढ़ लेना बच्चों के, ठीक है। खुद ही कहोगे सर मजा आ गया, सिर्फ कमेंट पढ़ लेना, उतने में ही तुम्हें अच्छा लगेगा और कुछ नहीं। ये ना कह देना सर फेक कमेंट करवाए होंगे, ऐसा भी होता है। चलो, एक संख्या जब 5 से विभाजित की जाती है तो शेष 3 बचता है। एक चीज समझो, 5 से विभाजित शेष 3, तो 8 ले लो, 5 3 8, भाई 8 में 5 से भाग दोगे शेषफल 3 आएगा, मुद्दा खत्म। और जब उसके वर्ग को 5 से, तो 8 का स्क्वायर 64, 5 से भाग दो 4 शेषफल, मुद्दा खत्म। मतलब जो संख्या मानी 8, सर 8 है क्या मानी, क्योंकि 5 से भाग देते हैं तो शेषफल 3 आता है। अब इसका स्क्वायर कर दो 64, और फिर हमसे कह रहा प्रभु 5 से भाग दो, हमने कहा ठीक है, तो शेषफल 4 आएगा। शेषफल को रिमाइंडर बोलते हैं। चलिए, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आंसर बताते रहिए और चीजों को सीखते रहिए। 67 नंबर क्वेश्चन बढ़िया सीखिए, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, सब पढ़ाए हुए हैं, कोई ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाया गया। अब देखो 67, ये क्वेश्चन बहुत प्यार से बताते हैं, यदि कोई छात्र किसी संख्या को 4/3 के बजाय 3/4 से गुणा करे तो उस गणना में त्रुटि का प्रतिशत, मतलब देखो राइट वैल्यू क्या है, बताओ राइट वैल्यू क्या है। तो राइट क्या है कि भैया 4/3 का गुणा करना था, ये हमारा राइट था, पर हो क्या गया, रॉन्ग हो गया। और रॉन्ग कितना हो गया, 3/4। तो आप खुद बताओ, अपने को अच्छा बुरा किस पे घोषित करते हो? अच्छाई को देखकर अपने आप को कहोगे कि हम बुरे हैं, समझे नहीं? बुराई को देख के ये नहीं कहोगे कि हम बुरे हैं, तब तो हम अच्छे ही हैं, समझ गए? समझो, तो कंपैरिजन जब भी करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में तो राइट वैल्यू से करते हैं। बस फर्जी क्वेश्चन हो गया सर, कैसे? ई 16 बा, ये 9 बा, 16 की चीज 9 बानी, अंतर कितना बाना, 7। किससे देखोगे? राइट वैल्यू से। 7/16 गुणे 100, बच्चा जानता है, बच्चा जानता है कि 1/16 6.25% होता है, और कह रहा है 7/16, तो 7 का गुणा कर लो, 7 175, तो 75 एक हासिल, 42 एक 43, 43.7%। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 43.75%। अब कह दो ऑप्शन ही नहीं है, तो लगभग 44% घोषित कर दीजिए। जी हां, तो इसका राइट आंसर 44% आ जाएगा। आ, 499 वाला मेरा कोर्स शो नहीं हो रहा है।
हमने मैसेज किया हुआ है कि वहां थोड़ा एरर है, ठीक है, ऐप में आज, तो उसको हम सही करवा रहे हैं, इसलिए थोड़ा क्लास लेट हुई थी। तो ऐप में हमने मैसेज किया हुआ है, आप लोग जाके देखो, वहां हमने कई जगह ग्रुप में भी मैसेज डाला है कि थोड़ा सा ऐप में एक एरर आ गया है, तो इसलिए कोर्स नहीं शो हो रहा होगा, तो हो जाएगा, ठीक है, चिंता मत करो। अलग से वीडियो बना के भी डाल देंगे, ठीक है, और जहां अपडेट होगा वहां हम तुम्हें बता देंगे। ऐप में मैसेज तुरंत कर दिया जाता है, ठीक है। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 16, 24, 32 से पूर्णतः विभाजो। आप क्या अपना दिमाग लगा सकते हो? हां, दिमाग लगा के सीधे आंसर दे सकते हो। 96 आंसर होगा। सर कैसे? सर कैसे, पहले तो ये बताओ। एक चीज देखो, 12, 16, 24, 32 भर भर के दो किसके अंदर है? तो 32 के अंदर है। पहले बोलो हां, भर भर के दो हैं। 32 से ना 90 जाता है, ना 102 जाता है, ना 84, 96 जाता है। 96 आंसर। तो 12, 16, 24, 32 का एलसीएम लोगे 96 आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर तकलीफ है तो एलसीएम निकालो 12, 16, 24, 32 का, जो कि 96 आएगा। बोलो हां। 12, 16, 24 का 48, अब 32 का एलसीएम तो 48, 32 का एलसीएम 96 होता है। समझ गए? चलिए, सभी का आंसर सही है। ठोको लाइक, ठोको, सेशन को शेयर करो। यदि समीकरण इतना और इतना समपाती है, समपाती जिसमें याद करो a1/a2, b1/b2, c1/c2 करते थे, तो कह रहा है k का मान, तो कुछ नहीं, यही पढ़ाया है, जाके देखना। किसमें? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। क्या बताया? 2/6 ऐसे और 3/k ऐसे। अब सर क्या करें? हवन नहीं, सॉल्व करना है, तो k बराबर 9, ये आंसर हो गया। तो ये किस्मत है। और चलिए क्वेश्चन नंबर 71 ट्राई कीजिए मेरे प्यारे मासूम से दोस्तों। कहता है एक कंपनी नगद खरीद पर 5% की छूट प्रदान करती है। यदि एक बाइक का अंकित मूल्य 75,200 है, तो समझ गए ना, छूट के बाद बाइक कितने की है? तो कुछ नहीं, 75,200 का 5% कम करोगे तो 95% आएगा। तो आप 95% की जगह एक आप 5% निकाल के घटा दो तो ज्यादा अच्छा रहता है। सर कैसे? भाई 75,200 की कोई चीज है, अब एक हेर 5% निकाल लो। अरे बोलो हाँ, अरे निकाल लोगे तुम, हम ही निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं, और एमा घटा दो, आंसर आ जाए। सर कैसे? परसेंटेज 5% निकाल के घटाए, 2 ठो जीरो खा गया, 5 दूना 10, जीरो हासिल 1 ठो, 25 1 26 हासिल 2 ठो। अरे बोलो 35 2 37, अब घटा लो। ये 40 बा, 11 में से 7 गया, 4 आया। अब ये कितना? 74 में से 3 गया, 71 आया। 71,440 रुपए का आपको पड़ेगा। जी हां, वो बाइक 71,440 रुपए में पड़ेगा। आप लोग भी जाते होंगे, जैसे कहीं नहीं, आप एक बात को याद रखना, अगर कहीं पर भी तुम्हें कोई सामान नहीं खरीदना, महंगा लगे, जैसे तुम गए कोई शोरूम गए, कहां एडिडास के शूज में लेने, वो कह रहा भैया 5,000 के जूते हैं, अब उससे तो ये नहीं कहोगे भैया 50 रुपए कम कर लो, खराब लगता है आपको। भैया 20% का ऑफर चल रहा है, आप काहे नहीं दे रहे हो? हर जगह 20% चल रहा है, तुमने 20% बोलते ही उसका 1,000 रुपया तुमने ऑफ करवा दिया 50 की जगह। तो अगर आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करोगे ना, आपको खराब भी नहीं लगेगा, और नहीं पसंद है तो छोड़ के चले भी आओगे। सीधी सी बात है। नहीं समझे मेरी बात? कहीं पर भी लिखा है कि फिक्स प्राइस है, और जब फिक्स प्राइस है तो वहां पैसे कम ना कराओ, परसेंटेज कम कराओ। भैया 5% का तो ऑफर चलता है, आप पता है क्यों नहीं दे रहे हो? जैसे जॉकी वॉकी के लोग लेने जाते हैं ना, ऐसे दिमाग लगाओ। 71 के बाद 74 नंबर लगाइए, सभी लोग तेजी से। कोई चीज पसंद ना आए तो आप डिस्काउंट मांगिए, पर पैसे रुपया ना कम कराओगे। 50 रुपया कम कर दो 100, भैया 15% का डिस्काउंट देना तो दो, वरना हम चले। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 720 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो यहां आप पेन चला रहे हो तो समय की बर्बादी है। देखो 720 के आगे जीरो लगा हुआ है, पहले बोलो हां। देखो जब भी यहां पर जैसे 720 है, ये एक जीरो लगने के कारण ये बात याद रखना, अगर ये जीरो है तो ये पूर्ण वर्ग तभी होगा जब 2 ठो जीरो बन जाए।
मैं साफ बोलता हूं, कितने एक जीरो से दो ठो जीरो बन जाए तभी पूर्ण वर्ग बनेगा, अन्यथा नहीं होगा। सर ऐसा का है, 10 का स्क्वायर 100, 20 का 400, मोटा मोटा। अब ये 3 का गुणा करोगे तो का दो ठो जीरो बन जाएगा, नहीं बनेगा। 4 का तो 4 दूना 8 का दो ठो जीरो आ रहा है, नहीं आ रहा है। 5 का करो, 5 दूना 10, बन गया जीरो, 5 आंसर होगा। कैसा लगा मेरा दिमाग? 3600 जो कि 60 का स्क्वायर होता है। ठोको ठोको लाइक, बोलो हां, दैट इज कॉल्ड प्रकाश हाईटेक मेथड। नहीं समझे? अरे नहीं समझे का? चले बहुत अच्छे। एक बच्चा कहता है सर एक दिन में 2 सेट कराओ। अरे मेरे भाई 2 नहीं, हम 3 भी कराए हैं हमने। देखो एक दिन कराए थे 3 सेट, पर मैटर क्या है कि कुछ समस्याएं हैं, ठीक है, कुछ समस्याएं हैं, वरना हम क्लासेस बड़ी लेना चालू कर दें। थोड़ा पेशेंस रखो, सब कुछ होगा एक दिन। एक दिन सब कुछ होगा। कहता है निम्नलिखित वितरण का माध्य ज्ञात करें। x की वैल्यू 5, 6, 7, 8, 9, f की वैल्यू 4, 8, 14, 11, 3। तो आज ये दूसरी बार क्वेश्चन आया, एक बार शुरुआत में, एक बार ये। अब यहां माध्य निकालना है, तो देखो कैसे करते हैं, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये करते हैं। तो पहले सिग्मा एफ एक्स, तो 5 गुणे 4 20 होता है, अड़छंग 48 होता है। अरे बोलो हां। 14 सत्ते कितना होता है पूछता है भारत, 98 होता है। 8 गुणे 11 88 होता है, और 9 त्रिका 27 होता है। बोलो हां। और जो नीचे है सिग्मा एफ, तो 4, 8, 14, 11, 3 को जोड़िए। जी हां, चलिए तो ध्यान देना मेरे प्यारे दोस्तों। 4, 8, 14, 11, 3 को 8, 4, 12 होता है, 12, 14, 26 होता है, 26 और 14 40 होता है। तो इसका योग 40 आ गया। पहले बोलो हां। अब कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। सर कैसे? 8, 7, 15, 15, 8 15, 8 23, 23, 8 31, तो 1 आया, हासिल 3, 8 2 10, 10 और 9 19, 19 और 6 19, 6 25, 19 6 25, और जो हासिल लगा था 3, तो 25 और 3 28 बटा 40। इसको कैलकुलेट करो तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि 70 के ऊपर है, 7 के ऊपर आएगा। देखो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना भाई। 40 में किसका गुणा करें, तो 280, तो 7 बार 7 पॉइंट समथिंग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आप ये नहीं कि 40 का पूरा ईमानदारी से भाग दे दो, समझ गए ना भाई। 7 बार ऑप्शन देखो, 8, 5, 9, तो चीजें आप समझ गए होंगे। बिल्कुल फर्जी क्वेश्चन है। फर्जी तब जब हमें आता है, और सेम क्वेश्चन शुरुआत में आया था तो फर्जी नहीं था, कैलकुलेटिव था। क्यों? उस क्वेश्चन में एक वेरिएबल कम कर दिया गया था, हमसे वो पूछा गया था। चले ये क्वेश्चन लगाइए। ये क्वेश्चन शायद रीजनिंग का है, पर है मैथ मेरे भाई, तो इसलिए हमने इसको शामिल किया है। हमने पहले बताया कि मैथ में 30 आते हैं, हम 40 के ऊपर करा रहे हैं। उसका कारण है कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, वो समझ में नहीं आ रहे, वो मैथ ही समझो, सीधी सी बात है। देखो अब जैसे यही क्वेश्चन है, तो है हमारे नजर में तो मैथ है ना। अभी देखो हमसे कह रहा है 4 संख्या दी गई जिनमें से 3 संख्या किसी तरह से समान है, उनमें से एक संख्या असंगत है, इनमें से असंगत संख्या बताओ। सीधी सी बात, ये एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है। और सर किसका होता है? 270 का, क्योंकि 27 का स्क्वायर 729 होता है, तो 270 का स्क्वायर हो गया। बस, बाकी किसी के स्क्वायर नहीं है भाई। दिमाग लगाओगे तो ही आगे जाओगे। 83 हो गया मेरे भाई, 83 हो गया। 85 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यार से सीखेंगे प्यारे दोस्तों, तेजी सीखिए मोहब्बत से, और प्लेलिस्ट में जाइएगा। 19 सेट हमारे सॉल्व हो गए, बचे अब जो भी सेट हैं धीरे धीरे करा दिए जाएंगे, और कोई चार्जेस नहीं, फ्री तो मतलब फ्री।
यदि a बराबर दिस वन, b बराबर दिस वन, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4। एक बात को समझना, हम पहले a को सॉल्व करते थोड़ा सा। √3+1 √3 - 1, कहते हैं इसके कांजुगेट का ऊपर नीचे गुणा कर लो तो कुछ ये आएगा, ये होल स्क्वायर हो गया। √3+1 का तो होल स्क्वायर खोलोगे तो 3 + 1 + 2√3, नीचे a - b a + b, तो 3 में से 1 गया 2 आया, मतलब a ये, तो ये 4 हो गया, 2 से भाग दोगे तो 2 + √3, मतलब a की वैल्यू 2 + √3 आएगी। ये माइंड में सेट कर लो। और जब a की वैल्यू ये आएगी तो b की 2 - √3 आएगी। सर ऐसा क्यों, आपने b में डायरेक्ट क्यों लिख दिया? भाई देखो, जो a और b है, a √3+1 अपॉन √3 - 1, और जब इसको 1/a कर दोगे, रिवर्स कर दोगे, तो √3 - 1 अपॉन √3, तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाता है। अब इन्हीं का होल स्क्वायर चाहिए, कहता है 2 + √3 का होल स्क्वायर, 2 - √3 का होल स्क्वायर, माइनस का 4। याद करो, 50 बार बताया है हमने कि भैया a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर + b स्क्वायर होता है। इसको ध्यान में देखते हुए आंसर 2 ऐसे लिखो, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, -4, 7 दूनी 14, 14 में से 4 गया 10 आंसर आया। ठोको लाइक, बोलो हां। अगर गलती से अलजेब्रा पढ़ा होगा आपने यूथ का, तो सेम क्वेश्चन आपने सीखा भी होगा। 14 आंसर नहीं, 10 आंसर आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बोलो हां। चलिए, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आंसर बताते रहिए। देखो, चीजों को अच्छे से समझना है और प्यार से सीखना है, सबसे बड़ी बात। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, समझ गए ना? कोनो तकलीफ बा? अरे कछु नहीं। a बराबर √3+1 √3 इसके कांजुगेट का ऊपर नीचे, इसको सॉल्व किया, समझदार हो। a की वैल्यू ये आई, अगर ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगी, अगर ये माइनस होता तो ये प्लस हो जाता। बाकी आप जानते हैं, जरूर पढ़ो अलजेब्रा यूथ का हमसे। अब ये 86 से 89 नंबर तक क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, सारे अच्छे हैं, ठीक है। देखो, डीआई पढ़ाने में हमें तकलीफ क्यों होती है? एक्चुअल में ये जो नंबर्स लिखे हैं वो बोर्ड में हमें दिखते हैं, इसीलिए डिजिटल बोर्ड आते ही हमारा यही उद्देश्य होगा कि कई चीजों की डीआई धीरे से कराई जाए, डीआई पर वर्क करवाया जाए। जी हां, मेरे पास क्वेश्चन तैयार है, ये बात सही है, और हमने भी सोचा है कि धीरे से कुछ दिन बाद डीआई की क्लासेस चालू करेंगे, थोड़ा बच्चों को दिखाएंगे कि काला जादू होता क्या है, असली में डीआई को करते कैसे। देखो, अब यहां पर हमें थोड़ा कष्ट होता है कि इधर देखो फिर इधर देखो, समझो, पर कराएंगे। इनमें से किसी छात्र के पहले फर्स्ट सत्र में प्राप्तांकों का प्रतिशत में सभी छात्रों के प्राप्तांकों के औसत प्रतिशत के निकटतम क्या होगा? देखो, फर्स्ट सेम आप गए तो ए के 74, बी के 56, सी के 40 और डी के 59 और ई के 66। इनको आप जोड़ो, इनको आप जोड़ो, बिना जोड़े काम नहीं चलेगा। जैसे 74 66 जोड़ो, जैसे भाई 74 55, चलो मैं लिख के ही जोड़ता हूं, कल को कोई ये कहे 74 55 40 59 66। देखना, जोड़ने का तरीका देखना, इसका योग 140 हुआ। अब भाई ऐसे ही जोड़ता हूं मैं, तो इसका योग 140, अरे बोलो हां, और ये 180 हो गया, बोलो हां। 140 और 80, 180 हो गया। ये 100 मिनिमम 100, तो 180 और 100 होता है 280, और 14 ज्यादा तो 294। आपने जोड़ने की कला देख ली होगी कि कैसे हमने प्यार से जोड़ा। अब यहां ABCD करके 5 है, 5 से भाग देना है। अब 5 से भाग दे लो मेरे भाई, इसको डबल करते हैं। देखो, जब भी, चलो ये भी सिखा देते हैं मेरे भाई, 2 का नीचे 2 का ऊपर, ये लिखा नहीं जाता। जब भी किसी में 5 के भाग देना हो तो उस वैल्यू को डबल करो, एक डिजिट के बाद दशमलव लगा दो। फिलहाल हम ऐसे कर देते हैं, 18 और 10 से भाग तो 58.8। तो 58.8 के नियरेस्ट कौन है? वो 59 है। देखो ऑप्शन में, तो डी वाला सही होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए जिसमें आंसर डी सही है।
बोलो कैसा लगा पहला क्वेश्चन। इसमें कोई रॉकेट साइंस हमने नहीं बताया, आपको भी आ गया होगा, सिंपल सा है, कॉमन सेंस से आंसर आते हैं। चलिए तो 59 वाला, एक बच्चा कह रहा है 59 वाला, 59 क्या चीज 59? एक सेकेंड, अच्छा 59, सॉरी आंसर की बात कर रहा है। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, वो आंसर की बात, हमें लगा 59 कोई क्वेश्चन हमने गलत बता दिया है। ठीक है, आपस में ये लोग चर्चा करते रहते हैं, बढ़िया अच्छी बात है। 86 के बाद 87, 88, 89 तीनों को देखना है। ठीक है, देखो अब हमें बार बार पलट के उधर जाना पड़ेगा। अच्छा, इसका योग हमने 294 कर रखा है, याद रहे फर्स्ट सेम वाले का योग 294 हमने अभी जोड़ा था, तो वो हमारे माइंड में सेट रहेगा। ठीक है कि 294 भैया योग होता है, सीधी सी बात है। कह रहा है 6 सत्रों के लिए ए और ई के कुल प्रातांकों का प्रतिशत का लगभग औसत अंतर ज्ञात करें। ओके, देखो 6 सत्रों के लिए ए और ई के कुल प्रातांकों के प्रतिशत का लगभग अंतर ज्ञात कीजिए। तो हम लोग तो प्यार से ही सीखेंगे, देखो आपको हम बिल्कुल प्रॉपर सिखाएंगे हाईटेक वर्जन से, ये नहीं कि किताबें का छाप दें हम। फर्स्ट सेम मेरे बस दिमाग को समझना, अगर जिसने मेरा दिमाग समझ लिया वो इस क्वेश्चन को बिना जोड़े सॉल्व कर लेगा। हमसे कह रहा है फर्स्ट सेमेस्टर के सभी का योग करना, सेकंड सेमेस्टर के सब 6 सेमेस्टर के सभी का योग करना, उसका क्या, उसका अंतर के बाद औसत 6 से भाग देना, लगभग में आंसर बताना। समझ गए? देखो हम लोग क्या करेंगे, हम ये 74, 55, 40 है जोड़े ओढ़ेंगे नहीं भाई। आप एक देखो 74 है, उधर 86 है, तो 74 और 86, 74 और 86, तो 86 ज्यादा है। कितना ज्यादा है 86? जरा बताना। तो कहोगे सर 6 दूनी 12 ज्यादा है। नहीं, 74 से 86, एक सेकेंड थोड़ा सा, एक सेकंड में प्यार दोस्तों, एक दस्ती 6 ए और ई, ओ ए और ई की बात कर रहा है ना 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 ना, ये अच्छा हुआ वो गलत नहीं लिखा, चिंता मत करो, ऐसे लिखना था ए और ई। इसके 6 सेमेस्टर, इसके 6 सेमेस्टर, ठीक है, इनके योग के अंतर का औसत वो भी लगभग चाहिए। अब देखो कैसे, ए में 74 है और नीचे 66 है, 74 और 66 का अंतर तो देखा जाए 74 बड़ा होता है 66 से। अरे भैया ये तुम्हें 74 दिख रहा है, ये 66 दिख रहा है, इसका अंतर तो 4, 8 आएगा, मतलब ए वाला 8 ज्यादा है। इसका अर्थ ये, तरीका समझना। फिर सेकंड सेमेस्टर में ए के 79 है और ई के 76 है, मतलब ए ज्यादा है 3, बोलो हां। फिर थर्ड सेमेस्टर में ए के 73 और ई के 71 है, तो 2 ज्यादा है, किताब से हटकर बताता हूं मैं। फोर्थ सेमेस्टर में 78 है और 81, तो कम है। कितने कम है? 78 से 81, 3 कम है, किसके? ए के। फिफ्थ सेमेस्टर में ए के 72, इसके 89 है, 17 कम है ए के, तो घटा देंगे। और 86 और 92, तो 6 कम है, किसके? ए के, और बटा 6 कर दोगे, जो आएगा वो आंसर कह लाएगा। अंतर पूछा गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। प्यारे दोस्तों एक चीज देखो, 8 3 11, 2 13 और ये 26, तो माइनस का 13 बटा 6, यानी माइनस का 2% अप्रोक्स में आंसर। तो दोनों के बीच का जो अंतर आएगा वो अप्रोक्स में 2% आएगा। कितना आएगा? अप्रोक्स में 2% आएगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। बहुत बच्चे भाग जाते हैं जब अच्छे क्वेश्चन आते हैं। सीधी सी बात भाई, हमें तो कराना है तो हमने ऐसे करा दिया, किताब से हटकर। पेशेंस रखेंगे तो सारे सीखेंगे, वापस भी तो आना होता है ना। कहता है किस सत्र में सभी छात्रों द्वारा प्राप्तांकों के औसत पर विचार करते हुए
उस सत्र के दौरान प्राप्तांकों के प्रतिशत में सर्वाधिक सुधार परिलक्षित हुआ। सर्वाधिक सुधार परिलक्षित हुआ। अब देखो यहां पर खेला हो गया, यहां में सारे सत्र के जोड़ने पड़ेंगे, मतलब ये क्वेश्चन अच्छा हो गया। सारे सत्र के जोड़ने पड़ेंगे। पहले सत्र के 294 हम जोड़ के पहले से बैठे थे, याद करना, बोलो हां। कैसे याद करो, शुरुआत में इसका जो पहला आया था भाई DI है, तो इसका पहला तो हमने जोड़ के बैठे थे, शायद 294 था, 300 नहीं 294 था, बोलो हां। अब दूसरे के जल्दी जोड़ के बताओ, चाहे कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लो भाई। देखो मैं थक जाता हूं, ठीक है, अब ये तो करना पड़ेगा, मुझे दूर से बार बार देखना पड़ता है, ऐसी बात है। 79, 51, 43, 59, 76 जोड़ो, दिमाग लगाओ। 7, 7, 5, 12, 1, 13, 130। मैं अपने हिसाब से 23 जोड़ ले रहा हूं, आप अपने हिसाब से जोड़ लो। जोड़ कौन से रहे? सेकंड सेमेस्टर के सारे वैल्यू। तो 79 बोलता भी जाऊंगा, दिमाग लगा लेना। 79, 51, 130, 130 तो 43, 173, 173, 173 और 60 समझ लेते हैं। 173, वो 173 में एक कम कर दो, 172 और 60, तो 200, 172 और 60, 232, 232, 232 और 76, 308। मतलब अब ये ना कहना सर आप कैसे जोड़ लेते हो, ठीक है, 308 मैं बोलता भी रहूंगा, ऐसा नहीं है। फिर आप मोटा मोटा जोड़ लो, 73, 68, 50, 58, 71, तो मोटा मोटा 70, ये इधर वाले इकाई वाले हटा दे रहे हैं। 70 और 60, 130, 130, 50, 180, 180 और 50, 180, 50, 230, 300, 300 तो ये हो गया, 300 ज्यादा आएगा। अब ये फुट करके जोड़ ले रहा, 8, 3, 11 और दिखना ही बंद हो गया, 8, 3, 11, 8, 9, तो 300 और 11 और 9, 20। थर्ड सेम में 320। भाई जोड़ो, मेहनत करो। 78, 53, 52, 57, 81। मैं मोटा मोटा जोड़ता हूं, 7, 5, 12, 12, 5, 17 और 17 और 13, 300 तो इधर हो गया। 8, 3, 11, 11 और 9, 11, 9, 20, 1, 21, ये 321 हो जाएगा। कैसा लगा मेरा जोड़ने का तरीका? अरे अब तो बोलो कि सर हम भी स्पीड से जोड़ लेंगे। कैसे? जैसे 72, 72, 60, 59, 89 दिख रहा है, तो ऐसे नहीं जोड़ रहे हैं हम, 70, 70 जोड़ रहे हैं। 7 दूनी 14, 14 6, 14 6 20 और 8 5 13, तो 130, 8 5 13, तो 13, मतलब 330 ये हो गया, उसको अलग कर दो 330। अब ये फुट का जोड़ लो, 2 दूना 4 और 9 दूनी 18, 18 4 22, 330 और 22 352। कैसा लग रहा है मेरा जोड़ना? ईमानदारी से बताइए, क्या आप ऐसे जोड़ते हैं? जोड़ते होंगे। 6 एम में 8 6 9 इसको जोड़ लो, 80 80 और 60, 140 140, 200 200 और 14, मतलब 200, समझ गए ना, 200 और 140, 340 हो गया। अब फुटकर वाले जोड़ लो, तो 6 9 15, 15 15 दूनी 30, तो 340 और 30, 370। भैया जोड़ना पड़ेगा, मेहनत का खेल है। अब हम अपने क्वेश्चन में आते हैं। किस सत्र में सभी छात्रों द्वारा प्राप्तांकों के औसत पर विचार करते हुए उस सत्र के दौरान प्राप्तांकों के प्रतिशत में सर्वाधिक, देखो यहां भाग नहीं देना कि आप 6 से भाग दो, वो किताब में भले दे दिया जाए, आप अंतर देखो किसका अंतर ज्यादा है, तो आप खुल के बोलो इसका अंतर ज्यादा है, इसका अंतर सबसे ज्यादा है, तो यही आंसर होगा। 321 से 352, मतलब सत्र 5वें में आंसर आएगा, ठीक है। तो आंसर हो गया इसका क्या? सेमेस्टर 5वां। सर ऐसा क्यों कि सर हम सब में पहले भाग दे फिर अंतर? अरे मेरे भाई वो सब मेंटेन हो जाएगा, इसका जो अंतर आएगा 6 से भाग दो, इसका अंतर आएगा 6 से, तो उससे लेना देना नहीं होता। इसका अंतर देखो, इसका अंतर, इसका अंतर, इसका अंतर, तो 321 से 352 अंक आ रहे हैं, तो 31 अंकों का सुधार हो रहा है, तो ये ज्यादा आएगा, समझ गए? तो इसमें ऐसे ही करते हैं। चलिए अब 89 नंबर क्वेश्चन को सीखते हैं। कहता है 1 से लेकर 6 सत्र तक किस छात्र के सुधार का प्रतिशत अधिकतम रहा? बड़ा मेहनत करवा लिया मेरे से इसने। किस छात्र का अधिकतम
रहा, ये बोला है, एक सेमेस्टर से लेकर 6 सेमेस्टर तक के, और किसका अधिकतम रहा। देखो फर्स्ट सेमेस्टर में 74 आए थे और 6 सेमेस्टर में 86, फिर ऐसे करके सबसे ज्यादा किसका हुआ सुधार। ओहो चलो भाई ये भी करेंगे दोस्तों, पेशेंस रखना, अच्छे क्वेश्चन है, और जब ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं तो पेपर में समय लगता है। इसमें क्या है बढ़िया समझो, पहले सेमेस्टर में मेरे 74, फिर दूसरे में 86, तो यहां पर हमें सबसे ज्यादा देखना है कि किसमें परसेंटेज ऐसे आ रहा है। तो हम मोटा मोटा देखें, 86/74 कर लें, वो हम अभी आपको बताएंगे, 69/55 कर लें, 66/40 कर लें, 57/59, ये तो बेकार ही हो गया, 92/66 कर लें, 92/66 कर लें। ये अपना तरीका होता है, आपको भी अच्छा लगेगा। पहले देखो ये तो बेकार हो गया भाई, इसमें पहले 74 आ रहे थे, फिर 86 आए, ये फर्स्ट सेम में, ये 6 में, ये फर्स्ट में, ये 6 में, फर्स्ट सेम 6 सेम, फर्स्ट सेम 6 सेम, फर्स्ट सेम 6 सेम। तो देखा जाए सबसे ज्यादा इसमें दिख रहा है और इसमें दिख रहा है, और किसी में नहीं दिख रहा भाई। इसमें तो 59 से 57 ये हट गया, यहां 55 से 69, पर यहां 40 से 66, 66 से 92, तो ये ज्यादा नजर आ रहे हैं, तो ये सब हट जाएंगे। अब इन दोनों की कैलकुलेशन करनी है, कुछ नहीं, 40 से 66 आए तो 26 ज्यादा हुए, किस पे, 40 पे गुणे 100, और 66 से 92 तो 12 में से 6 गया, 8 में से तो 26 ज्यादा हुए 66 से इंटू 100। यहां आपको कैलकुलेशन करना है, तो यहां आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा, मोटा मोटा देखो, मैं मोटा मोटा समझाता हूं। अगर 0 से 0 ये 260 है, ये 4 से भाग दे रहे हो, तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि 4 से भाग दोगे 260 को तो 20 24, मतलब 60% से ऊपर का सुधार हुआ है। यहां जब भाग दोगे तो जब 6 चौक को 24 पढ़ोगे तो 40% के आसपास आएगा, तो सबसे ज्यादा सुधार इसमें हुआ है। ये साइड थर्ड वाला था, सी वाला, सी आंसर आएगा, ये सी वाला था, एबीसी करके था ना। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन, बोलो हां, याद रहे मेहनत करनी पड़ती है। ट्रिग्नोमेट्री के लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप किरण पढ़ सकते हो हमसे, वहां बेसिक से भी बताया हमने किरण की मैथ को, ठीक है। टाइप 1 को छोड़कर टाइप 2 पढ़ना, बाद में टाइप 1 पढ़ना। तो ये 86 से 89 डीआई हो गई, 96 नंबर। प्यारे दोस्तों एक क्वेश्चन इसमें से, इसके बाद का एक स्किप हुआ है, मतलब अभी 86 से 89 हो गया, ये अभी 96, उसके बाद 100, एक नंबर हमारा स्किप हुआ है। तो वो कौन सा नंबर है हम बता देते हैं, एक सेकंड, क्योंकि जब हमने उसकी फोटो लगाई तो मैं याद था कि एक स्किप हुआ है, एक सेकंड बस। क्योंकि हमने बताया कि हम चुन चुन के क्वेश्चन कराते हैं, कोनो छोड़ते नहीं है। क्वेश्चन नंबर इसी के बाद 90 नंबर है, एक लाइन का ही क्वेश्चन है, 90 नंबर, ठीक है। देख लेना क्या कह रहा है, 60 छात्रों के समूह में, तो टोटल छात्र है कितने, 60, 65% पुरुष है, 65% मेल है, फिर कहता है मेल है, फिर 30% महिला है, वुमेन है, तो बचे 5%। तो कह रहा है कितने छात्रों ने अपने लिंग का उल्लेख नहीं किया, वो 5% नहीं किया। इसका 5% करोगे 3 आंसर आएगा। फर्जी क्वेश्चन था, पर मुझे याद है कि भैया ये मिस हो गया था, 40 के ऊपर करा रहे हैं तो एक आध तो इधर उधर हुए हैं, तो वो ये था, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब पेपर में ये जो 96 नंबर है और 100 नंबर, अब ये रीजनिंग का हो वो बात की बात है, पर हमारे लिए मैथ है, क्योंकि हम सिखाते हैं मैथ में ही ये सब चीजें, जैसा कि आपको मालूम है। तो इस क्वेश्चन को भी सीखेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं ना। निम्न दी गई आकृति को दर्शाया, पहले आकृति वेन डायग्राम वाला ये हम बहुत बताए हैं, भर भर के बताए हैं, इसलिए पढ़ाते हैं। कहता भैया ये फुटबॉल है या बास्केटबॉल है,
और यह क्रिकेट है। यहां भरी दे रहा है कि 7 है, ये 5 बा, ये 14 बा, नहीं ये 9 बा। हमसे कहता है 50 खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं, तो फुटबॉल खेलने वाले 50 ठो है। 40 खिलाड़ी क्रिकेट, तो 40 खेलने वाले क्रिकेट है। और बास्केटबॉल वाले 30 है। हमसे यहां कहता है कि भैया तो उन खिलाड़ियों की संख्या ज्ञात करें जो खिलाड़ी बास्केटबॉल खेलते हैं परंतु क्रिकेट नहीं। बास्केटबॉल खेलते हैं परंतु क्रिकेट नहीं, मतलब यह चीज नहीं होना चाहिए, बाकी सब होना चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, 5 और 9 इसमें घटा दो। 5 भाई, ये पूरे का देखो, पहले बात सुनो, पूरे की जो वैल्यू है वो 30 है, पूरे की वैल्यू 30 है, और इतना घटा दोगे तो इसकी और इसका योग ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो 5 9 14, 14 घटाओगे इसमें, 34 में 14 गया, 16 आंसर आएगा। एक तरीका तो ये हो गया। या आप ऐसा कर लो भाई, कभी कभी बच्चा कहता सब नहीं मानेंगे, तो 7 5 9, तो 14 21 कम कर दो तो ये 9 आएगा। फिर आप इन दोनों का योग देखोगे, फिर आप 7 और 9 का योग देखोगे तो 16 आएगा। तो 96 का आंसर हो गया ये। अब 100 नंबर क्वेश्चन को भी सीखेंगे, अच्छा लग रहा होगा। तो सेशन को शेयर कौन करेगा? पड़ोसी आप करोगे। कहता है मेरे भाई, अंतिम लाइन पढ़ते हैं, उन खिलाड़ियों की संख्या ज्ञात करो जो खिलाड़ी फुटबॉल या क्रिकेट खेलते हैं परंतु बास्केटबॉल नहीं। अब फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं, बास्केटबॉल नहीं, मतलब ये पोर्शन हमें नहीं लेना है, इसको और इसको लेना है, बस इतनी ही बात है। तो एक चीज समझो, ये 7 5 12 है, 7 5 12, और 12 और 14 कितना होता है? आप जोड़ो, 12 14 26, 26 कम करो तो ये 24 आएगा। यहां आ जाओ 40 में, तो 40 में 5 9 14, 14 इसमें कम करो तो 26 आ जाएगा। बोलो हां, इसी को जोड़ना है। एक सेकेंड, जोड़ा हमने गलत है, ध्यान देना। 7 5 12 14 24, ये ठीक है। यहां 40 वाला, तो 14 दूनी 28 कम करोगे तो 12 आएगा। अब इसको जोड़ना है तो ये 50 आएगा। 24 14 12 का योग 50 होता है। जी हां, इस क्वेश्चन का आंसर 100वें नंबर का 50 आएगा। ठोको लाइक, बोलो हां। तो प्यार से हमने आपको बता दिया, बहुत अच्छे से, और चीजों को सिखा दिया। एक बच्चा कह रहा है सर एडवांस मैथ के लिए बेसिक बुक। अरे आपको अगर ज्योमेट्री पढ़ना है तो आर.एस. अग्रवाल का पूरा पढ़ा दिया है, 5 चैप्टर है, पढ़ लो। फिर जब उसको पढ़ लेना फिर हमसे पूछना, फिर हम बता देंगे कहां से पढ़ लो, ठीक है। तो एच.डी. यादव सर की किताब आती है, उससे बेसिक पढ़ सकते हो, आर.एस. अग्रवाल से पढ़ सकते हो, शारदा पब्लिकेशन की आती है उससे पढ़ सकते हो, कई सारी किताबें आती है मार्केट में, सागिर अहमद से भी पढ़ सकते हो, बेसिक बता रहे हैं, ठीक है। अब वो जमाना गया कि बेसिक के लिए ऑफलाइन कोचिंग होती है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चीजों को सीखते रहिए, सिलेक्शन की ओर बढ़ते रहिए। सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।